हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में डायरेक्शन, ठीक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दिशा। ठीक है, तो आज डायरेक्शन का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। तो अग्रसर का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है या अग्रसर है। ठीक है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, क्या करता है, वह घड़ी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। ठीक है, तो बताइए कि व्यक्ति की वर्तमान दिशा ज्ञात कीजिए। यह वर्तमान दिशा कौन सी है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है पूरब, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पूरब और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम हल करेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन सोल्यूशन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम दिशा लिखते हैं। ठीक है, तो इस साइड में हमारा क्या होता है, पूरब होता है। ठीक, इस साइड में हमारा पूरब होता है। देखिए इस साइड हमारा क्या होता है, पूरब होता है। इस साइड में हमारा होता है पश्चिम। ठीक है, और सबसे ऊपर हमारा होता है उत्तर और सबसे नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, चार दिशाएं हो गई। ठीक है, इधर का पूरब हो गया, इधर का पश्चिम हो गया, ऊपर का हमारा क्या हो गया उत्तर और सबसे जो नीचे है वो हमारा क्या हो गया, दक्षिण हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होता है, ठीक है, जो इसके बीच में होता है उत्तर और पूरब के बीच में, उसको बोलते हैं उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब। ठीक है, और जो पश्चिम और दक्षिण के बीच में होता है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा दक्षिण और पूरब के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं दक्षिण पूरब। ठीक है, और जो हमारा उत्तर पश्चिम के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आपकी चार दिशाएं हो गई और चार उप दिशाएं हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक एक व्यक्ति है जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में क्या कर रहा है, की ओर अग्रसर है, उत्तर पश्चिम। तो आप देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ है हमारा, तो उत्तर पश्चिम हमारा इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ, किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ, अर्थात उत्तर पश्चिम की ओर हमारा जो व्यक्ति है वो अग्रसर है। ठीक है, और फिर आया क्वेश्चन कर रहा है कि वह घड़ी की दिशा में, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा में हमें क्या करना है, 90 डिग्री उसे मूव कराना है। ये हमारा व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, और वो मुड़ता है किसकी ओर, घड़ी की दिशा हो। ठीक है, तो जो हमारी घड़ी होती है, जो हमारी घड़ी की सुई होती है वो हमेशा क्या करती है, क्लॉकवाइज में मूव करती है। क्लॉकवाइज में, जैसे इस तरह है तो हमेशा हमारी घड़ी किसको किस तरफ घूमेगी, क्लॉकवाइज में घूमेगी। अर्थात देखिए यहाँ पे अगर 90 की बात हो रहा है तो हमारा कितना है, 45, और ये भी 45 है। ठीक है, तो एक 45 फिर 45 कितना हो गया, 90 हो गया। और घूम किस दिशा में रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज में वो घूम रहा है। तो 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, और किस दिशा में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है, ये जब 45 डिग्री घूमता है तो कहां पहुंच जाता है, उत्तर और पूर्व में पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और क्या कह रहा है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। ठीक है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। जो हमारी घड़ी है वो चलती है क्लॉकवाइज में, लेकिन हमें कहाँ जाना है, उसके विपरीत दिशा में जाना है। घड़ी हमारा इस तरह मूव करती है। ठीक है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, उसके विपरीत में जाना है। तो अगर विपरीत में जाना है तो क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, 135 डिग्री हमें जाना है। तो देखिए ये 45 हो गया, ये 90 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 135 हो गया। और वो कहाँ पहुंच गया, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में आता हूं तो व्यक्ति कहाँ जाता है, पश्चिम में आ जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, पश्चिम में आ जाता है। और घूमता किस तरह है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में वो घूमता है। ठीक है,
तो अब बताइए कि व्यक्ति की वर्तमान दिशा कौन सी है। ठीक है, तो बताइए जब व्यक्ति पहले उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर था, ठीक है, और वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, तो फिर कहां पहुंच गया था, वो उत्तर पूर्व में पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन बाद में वो कह रहा है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, घूम जाता है या मुड़ जाता है। ठीक है, तो हमने जब वो पहली बार चला तो उत्तर पूर्व में पहुंचा, लेकिन जब वो दूसरी बार चलता है तो कहां पहुंच जाता है, पश्चिम की ओर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, पश्चिम की ओर पहुंच जाता है। अब देखिए कह रहा था कि व्यक्ति की वर्तमान दिशा ज्ञात कीजिए, लेकिन जब वो व्यक्ति पहुंचता है, कहां पहुंचता है, पश्चिम की ओर पहुंचता है, तो वही उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, वर्तमान दिशा हो जाएगा। ठीक है, उस व्यक्ति का वर्तमान दिशा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन चेंज। ठीक है, डायरेक्शन चेंज के आधार पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमने क्या कि दिशा परिवर्तन में क्या किया है, दिशा परिवर्तन करने पर हमारा ये आंसर आया है। अगर हम इसका डायरेक्ट विधि लगाएं तो और जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट विधि, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए हमने कल आपको बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्लॉकवाइज और एक तरफ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एक तरफ लिखेंगे CW और एक तरफ लिखेंगे ACW। ठीक है, CW का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, ACW का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये जो CW है ये घड़ी की दिशा में चलता है, ACW का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये चलता है हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया हमारा 90 डिग्री घूमता है। प्रश्न अपना खुद ही कह रहा है कि जो व्यक्ति है वो उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है। ठीक है, और वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हमने घुमा दिया। फिर कह रहा है कि पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्यक्ति की वर्तमान दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो बार डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री है जबकि हमारा क्लॉकवाइज 90 है। ठीक है, तो हम इस एंटी क्लॉकवाइज में से 135 में से इस 90 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस 90 डिग्री को माइनस कर देंगे 135 डिग्री में से, तो कितना बचेगा हमारा, तो 5 यहाँ पे हो गया और 13 में से 9 गए 4, तो कितना बचा, एंटी क्लॉकवाइज में कितना बचा, ACW कितना बचा हमारा 45 डिग्री बचा। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको रफ करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 4 दिशाएं हो गई। ठीक, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये हो गया इसकी उप दिशाएं। ठीक है, ये हो गया उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, ये हो गया उत्तर पश्चिम और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना बचा हमारा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना है। देखिए व्यक्ति कहां पर किस ओर अग्रसर है, तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो यहाँ पे अग्रसर है, उत्तर पश्चिम की ओर वो व्यक्ति अग्रसर है। देखिए हमने इस एंटी क्लॉकवाइज का जो डिग्रियां दे रही थी 135 डिग्री, ठीक है, उसमें से हमने 90 डिग्री घटा दिया है तो हमारा 35 डिग्री आया, 45 डिग्री आया। ठीक है, अब इसी 45 डिग्री को हम मूव कराएंगे। ठीक है, पहले व्यक्ति कहा था उत्तर पश्चिम की ओर, लेकिन जब ये 45 डिग्री यहाँ पे घूमता है तो कहाँ पहुंच जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। देखिए जब 45 डिग्री घूमेगा, ठीक है, कितना घूमेगा, 45 डिग्री जब घूमेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, पश्चिम की ओर पहुंच जाएगा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम आपका ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपके बोर्ड पर दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके हम डायरेक्शन को लिख लेंगे, डायरेक्शन को हम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है पूरब, ये हमारा होता है पश्चिम,
ऊपर की ओर होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब इसका हम हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि अमित पूर्व दिशा में देख रहा है। अमित पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। उसके बाद आगे कह रहा है कि उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है। अमित पूरब की दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूम रहा है या घूमता है। ठीक है, जैसे 3R 2L 1R 3L 2R 1L 1R। ठीक है, तो बताएं अब अमित का मुख किस दिशा में है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि R क्या है, L क्या है। ठीक है, तो R का मतलब पहले हम समझेंगे। तो R का मतलब होता है राइट से। किससे? राइट से। ठीक है, और L का मतलब क्या हमारा है? लेफ्ट से। ठीक है, राइट का मतलब दायां, ये हमें पता है। ठीक है, लेफ्ट का मतलब बायां, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि R क्या है, L क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3R, तो 3R का मतलब हो गया 3 बार राइट में घूमना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है या उत्तर दिशा में खड़ा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3R। 3R का मतलब होता है, देखिए चाहे आपका R लिखा हो या फिर लेफ्ट लिखा हो, R लिखा हो या L लिखा हो, चाहे जब इसकी भी जिक्र होगा, R या L का जिक्र होगा चाहे जहां में, तो आप लोग ये समझ लेना कि अगर एक R आता है तो एक बार 90 डिग्री घूमेगा। ठीक है, अगर एक R आता है या एक L आता है तो एक बार 90 डिग्री घूमेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए राइट, अगर यहाँ पे करा 3R तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक बार एक व्यक्ति यहाँ पे घूमेगा, फिर यहाँ पे घूमेगा, फिर यहाँ पे घूमेगा। ठीक है, तो 1 2 3 3 बार किसमें घुमा है? राइट, अर्थात क्लॉकवाइज में घुमा है। किसमें घुमा है? दक्षिणावर्त दिशा में घुमा है। देखिए घड़ी इसी दिशा में ना चलती है, देखिए ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये आपकी घड़ी की दिशा में 3 बार चला, अर्थात 3 बार राइट ये घुमा हुआ है। ठीक है, तो अगर कहीं भी राइट या लेफ्ट की बात आती है, अगर एक बार राइट लिखा होता है तो समझ लीजिए हम एक बार घूमेंगे। अगर 3 बार राइट लिखा हो तो 3 बार समझ लीजिए कि हम 3 बार राइट की ओर जाएंगे। अगर 3 बार लेफ्ट लिखा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इसकी दिशा में जाएंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट लिखा हुआ है तो, अगर लेफ्ट लिखा हुआ है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी R और L के बारे में, अर्थात राइट और लेफ्ट के बारे में। ठीक है, अब बात आती है RL के मान कितने होते हैं। R हो या L हो, राइट हो या लेफ्ट हो, हमेशा हमारा जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति या आदमी या कोई भी हो, अगर वो एक बार राइट की ओर जाएगा तो हमेशा समझ लीजिए कि वो 90 डिग्री ही घूमेगा। कितना घूमेगा वो? 90 डिग्री घूमेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि बीच में अगर 45 डिग्री है तो 45 जाएगा, वो पूरा पूरा आपका जाएगा 90 डिग्री जाएगा। ठीक है, पहले होता था कि 135 डिग्री लिखा हुआ है तो आप पहले 45 फिर 45 फिर 45 करके आप जोड़ करके लिख देते। ठीक है, तो वो कंडीशन लेफ्ट और राइट में नहीं होगा। ठीक है, होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया उत्तर और पूरब के बीच में, तो यहां से अगर वो घूमेगा भी या अगर राइट में वो जाता है, अगर वो व्यक्ति राइट में जाता है तो वो 90 डिग्री राइट घूमेगा, ना कि वो बीच में रुक जाएगा पूरब की ओर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अगर कोई व्यक्ति जाएगा, मान लीजिए यहाँ से अगर बाएं तरफ जाएगा तो वो भी अगर लेफ्ट की ओर जाता है तो भी 90 डिग्री में ही घूमेगा, वो बीच में उत्तर की ओर नहीं रुक सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि अगर एक बार आ रहा है या लेफ्ट है तो हमेशा कितने और डिग्री में घूमेगा? 90 डिग्री पे वो घूमेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए डायरेक्ट विधि से हम इसको लगाएंगे, अगर इस तरह करेंगे तो हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट से लिखेंगे, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक, दक्षिण हो जाएगा। अब हमने कहा देखिए
जिस प्रकार जब हमारी दिशाएं डिग्रियों में दे रहती थी तो हम एक तरफ क्लॉकवाइज लिखते थे और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखते थे, ठीक है। ये लिखते थे कब, जब हमारी डिग्रियां दी रही होती थी तब, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमित पूर्व दिशा में देख रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है 3R 2L 1R 3L 2R 1L 1R, ठीक है। क्या कह रहा था, निम्न प्रकार में वो घूम रहा है, ठीक है, उसमें दिशाओं की जिक्र नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन को जब आएगा तो हम इस तरह करेंगे, एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट और एक तरफ लिखेंगे राइट, एक तरफ लिखेंगे लेफ्ट एक तरफ लिखेंगे राइट और बीच में क्या कर देंगे, ठीक है। देखिए एक तरफ लेफ्ट होगा एक तरफ राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3R दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लीजिए 3R, यहाँ पे 2L दिया हुआ है तो 2L लिख लीजिए। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 1R दिया है 1R लिख लीजिए, यहाँ पे 3L दे रहा है तो 3L लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2R दे रहा है तो 2R लिख लीजिए और यहाँ पर 1L दे रहा है तो 1L लिख लीजिए और लास्ट में क्या है 1R, लास्ट में आप 1R लिख लीजिए। अब हमने वहां पे क्या बताया था कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अगर कोई दो वैल्यू या कोई भी वैल्यू आपस में कॉमन है, ठीक है, आर अर्थात एंटी क्लॉकवाइज में वही वैल्यू है और क्लॉकवाइज में वही वैल्यू है, तो हम उसको क्या करते थे, आपस में काट देते थे। जैसे अगर यहाँ पे 90 डिग्री था और यहाँ पर भी 90 होता तो इसे क्या करते थे, हम काट देते थे। या कोई भी डिग्री ले लीजिए, कोई भी अगर रहता था या 45 या इधर है 45 इधर है तो हम उसे क्या करते थे, आपस में काट देते थे, ठीक है। लेकिन कब, जब दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में था और क्लॉकवाइज में था तभी काटते थे, अन्यथा नहीं काटते थे, उसे हम आपस में जोड़ देते थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट और राइट है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ 2 बार लेफ्ट है और 2 बार राइट है। लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, हमेशा पता है हमें कि राइट का अपोजिट लेफ्ट और लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3R 3L से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1R से 1L कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका जो बचेगा 0 हो जाएगा और इधर क्या बचा 1R बचा। 1R का मतलब हो गया एक बार राइट, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्यों देखेंगे कि किस दिशा में व्यक्ति देख रहा था, तो व्यक्ति देख किस दिशा में रहा था, किस दिशा में देख रहा था, पूर्व की दिशा में देख रहा था। किस दिशा में देख रहा था, पूर्व की दिशा में वो व्यक्ति देख रहा था, ठीक है। तो व्यक्ति हमारा किस दिशा में देख रहा था, पूर्व की दिशा में देख रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पूर्व है। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि किस तरफ देख रहा था, पूर्व दिशा में। यहाँ पे अमित था, कौन था, अमित, और देख की दिशा रहा था पूर्व की दिशा की ओर। अब कह रहा है कि हमें एक बार राइट जाना है, तो राइट क्या हुआ हमारा, जैसे यहाँ पे है तो राइट हमारा क्या हुआ, घड़ी की दिशा में, तो एक बार हम राइट चले गए, ठीक है। ये हमारा राइट हो गया। हमने बोला अगर एक राइट हो या लेफ्ट हो, हमेशा जो हमारी घूमेगी ये डिग्री, वो घूमेगी हमेशा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। अगर एक बार राइट है तो दक्षिण हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण। आपका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए सेम क्वेश्चन है, जो पिछला बार क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जो राइट घूमने वाली जो घूम दाएं बाएं था, इस बार ज्यादा दिया हुआ है। देखिए इस बार इसमें दाएं का जिक्र है, बाएं का कोई नाम ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि सभ्यता का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो बताइए 425 बार दाएं घूमने पर उसका मुंह किस दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि बताइए कि 425 बार दाएं घूमने पर उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा। देखिए इसका सोल्यूशन, हल देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे। तो डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ऊपर की ओर हमारा उत्तर रहता है और नीचे की ओर हमारा दक्षिण रहता है, ठीक है। ये हमें पता है, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है
जो कि उत्तर की ओर है, ठीक है। या हम ही मान लीजिए अगर हम हैं तो उत्तर की ओर मुंह करके हम खड़े हुए हैं, ठीक है, या देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक बार घूमेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, पूरब की ओर। दूसरी बार अगर हम घूमेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, पहली बार घूमा तो पूरब, दूसरी बार घूमा तो दक्षिण, और तीसरी बार घूमा तो कहाँ गए, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम। और चौथी बार घूमे तो फिर उत्तर, ठीक है। अर्थात मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं एक बार घूमता हूं तो पूरब आता हूं, 2 बार घूमता हूं दक्षिण आता हूं, 3 बार घूमता हूं तो पश्चिम आता हूं। लेकिन जब मैं 4 बार घूमता हूं, अर्थात चौथी बार जब मैं घूमता हूं, फिर मैं उसी स्थान पे आ जाता हूं जिस स्थान पे हमने चलना आरंभ किया था, या फिर जिस स्थान से हमने घूमना शुरू किया था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर चाहे हम हैं या कोई और व्यक्ति है, मान लीजिए कोई और व्यक्ति है जो उत्तर से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, उत्तर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर में चौथी बार में वह फिर उत्तर पर ही पहुंच जाता है, ठीक है। अगर देखिए, अगर इस तरह अगर हम करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 पे फिर पूरब आएगा, 6 पे फिर दक्षिण आएगा, 7 पे फिर हमारा क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, और फिर 8वीं बार हमारा कहाँ आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 9वें पे हमारा पूरब, फिर 10वें पे दक्षिण, और क्या आ जाएगा, 11वें पर पश्चिम, और फिर 12वें पर क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अर्थात हर चौथी बार हम जिस दिशा में जाते हैं, जिस दिशा से हम चले थे, उसी दिशा पर हम दोबारा पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 बार चौथी बार में पहुंच जाएंगे उत्तर, फिर 8वीं बार पे, फिर 12, फिर 16, फिर क्या हो जाएगा हमारा 20, फिर 24, ऐसे ऐसे करके हम चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरह अगर करते रहेंगे तो हमारा जो सवाल है, क्वेश्चन है, लगभग उसे लगाने में 5 मिनट का समय ले जाएगा। लेकिन हम इसे बहुत आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए, हमने आपसे बताया था कि इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ लिए, अगर देखिए, अगर मैं हूं, मैं अगर इधर खड़ा हूं इस समय उत्तर की ओर, अगर मैं एक बार घूमूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरब की ओर, दूसरी बार हो जाऊंगा दक्षिण की ओर, और तीसरी बार फिर मैं क्या जाऊंगा, पश्चिम की ओर। लेकिन जब चौथी बार आएगा फिर मैं उसी दिशा में आ जाता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि अगर यहाँ पे 425 बार हमें दाएं घूमना है, तो क्या मैं 425 बार दाएं घूमूंगा, मैं 425 बार क्या दाएं घूम सकता हूं? तो आप लोग कहोगे हाँ घूम सकते हैं, लेकिन हमारा समय कितना बर्बाद होगा, समय हमारा कितना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक आसान सा तरीका यह भी है कि जितनी बार दिया हुआ है, ठीक है, कितनी बार दिया हुआ है दाएं घूमने के लिए, 425 बार मान लीजिए दिया हुआ है घूमने के लिए, ठीक है, 425 बार मान लीजिए दाएं घूमने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, मान नहीं लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसे 4 से विभाजित कर दें, 4 से भाग दे दें इसको, तो हमारा बचा हुआ जो राइट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं 4 से इसे काटता हूं तो 4 एकम 4, ठीक है, ये 4 लिखा है, 0 हो गया, यहाँ पे 10 कर दिए, 40, इसको 5 को इसे इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे 2, 25। अब देखिए, फिर 4 से काटेंगे तो 4 छंगे 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और एक शेष फल बच जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब, अगर मैं 4 से 25 को काटता हूं तो हमारा जो शेषफल आता है वो 1 आता है, अर्थात एक बार राइट आता है, ठीक है, एक बार राइट आता है। क्या आता है, एक बार राइट आता है, ठीक है, एक बार हमारा राइट आता है, ठीक, एक बार हमारा राइट आता है, ठीक है। अब बात आती है, एक बार अगर राइट आता है तो हमें क्या करना है, राइट अगर घूमना है तो हमें सीधा 90 डिग्री घूमना है, ठीक है। अब प्रश्न को देखिए, सभ्यता का मुख्य दिशा है किस तरफ है, उत्तर की दिशा की ओर है। सभ्यता का जो मुंह है वो उत्तर की दिशा की ओर है। तो जब उत्तर की दिशा से अगर राइट घूमेगी एक बार, किस तरफ घूमेगी, उत्तर की तरफ घूमेगा, एक बार घूमेगी तो कहां पहुंच जाएगी, वो पूरब में पहुंच जाएगी, क्योंकि हमें सीधा 90 डिग्री घूमना है। कितना घूमना है, सीधा 90 डिग्री घूमना है, ठीक है। अगर एक बार राइट घूमना है तो हमें 90 डिग्री घूमना है, या लेफ्ट घूमना है तो भी 90 डिग्री हमें घूमना है, ठीक है। जब सभ्यता उत्तर से एक राइट एक बार दाहिने ओर घूमती है तो कहां पहुंच जाती है, वो पूरब में पहुंच जाती है, ठीक है। कहां पहुंच जाती है, पूरब में वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पूरब। क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ आपका अगला क्वेश्चन देखिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो इसके पहले हम क्वेश्चन लगाए हुए हैं। जिस बच्चे का अगर डाउट होगा उस क्वेश्चन में, वो बच्चा अगर नहीं समझ पाया होगा तो इस क्वेश्चन को देखकर वो समझ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं? डायरेक्शन लिखेंगे। तो डायरेक्शन हमारा पूरब पश्चिम। ठीक है, पश्चिम का विपरीत हमेशा पूरब होता है, या पूरब का विपरीत हमेशा पश्चिम रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो कि पूरब का विपरीत क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे पश्चिम, और पश्चिम का विपरीत आपका क्या होगा? पूरब होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि उत्तर का विपरीत क्या होगा, तो दक्षिण, और दक्षिण का विपरीत क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको। कह रहा है कि महेश का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। महेश का मुंह किस दिशा की ओर है? उत्तर की ओर है, अर्थात ऊपर की ओर है। महेश की क्या है दिशा? उत्तर की ओर है। ठीक है, तो बताइए 103 बार दाएं घूमने पर, 103 बार राइट घूमने पर, 103 बार राइट घूमने पर उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा? सेम कंडीशन। देखिए चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर एक बार उत्तर की ओर है तो पहली बार अगर घूमेगा तो पूरब, दूसरी बार घूमेगा तो दक्षिण, और तीसरी बार घूमेगा तो हो जाएगा वो पश्चिम, और जब चौथी बार घूमेगा तो फिर उसी स्थान पे आ जाएगा जहां से वो घूमना स्टार्ट किया था। ये हर चौथी बार आपका इसी प्रकार का कंडीशन आएगा कि वो व्यक्ति जहां से घूम रहा है हर चौथी बार उसी स्थान पे वो पहुंच जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वो चाहे जितनी बार दाएं या बाएं घुमाए, हम केवल उसे 4 से भाग दे देंगे। जैसे 103 है, इसको क्या करेंगे? हम 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, 23 हो गया। अब देखिए काटेंगे तो 4 पंचे 20, 5 से गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पे लिखेंगे 20, फिर माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 3, अर्थात यहाँ पर शेष पर हमारा 3 बचा। अर्थात इसका मतलब ये है कि 3R हो गया। क्या हो गया? 3R हो गया, अर्थात 3 बार हमें राइट घूमना है। क्या हो गया हमारा? 3R हो गया। ठीक है, क्या करना है? हमें 3 बार राइट हमें घूमना है। अब देखिए 3 बार हम राइट घूमेंगे, उत्तर की ओर है इसका मुंह, तो एक बार राइट घूमने पर 90 घूमेंगे। ठीक है, 90 घूमेंगे। दूसरी बार राइट पर घूमने पर दक्षिण घूमेंगे। ठीक है, और अगर तीसरी बार राइट घूमता है तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? पश्चिम की ओर पहुंच जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हो तो इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन लगाया था उसी तरह का भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।